नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम की पहली सामान्य सभा बैठक और बजट 2025-26 पर चर्चा हो पाती, इसके पहले नगर निगम द्वारा बुलडोजर लगाकर तोड़े गए आदिवासी बुजुर्ग श्यामलाल ध्रुव का परिवार नगर निगम में न्याय पाने के लिए पहुंच गया और महापौर रामू रोहरा से पट्टे वाले जमीन को तोड़े जाने के बाद मकान को दोबारा बनाकर निगम खर्च पर देने की मांग की। ध्रुव परिवार ने कहा कि वे गरीब, कम पढ़े लिखे आदिवासी हैं। किसने धोखे से उनके कागजात में क्या दस्तखत करवा कर धोखा दिया, उन्हें याद नहीं है। महापौर निगम रिकॉर्ड देखकर ध्रुव परिवार के घर को नगर निगम की जमीन बताते रहे। 70 सालों से दानी टोलक नहर के समीप घर बनाकर जीवन यापन कर रहे परिवार से सालों से संपत्ति कर नगर निगम वसूल कर 15,000 रुपये लेकर नल लगाने की भी चर्चा तेज है। भर्राशाही के खिलाफ कांग्रेस नेता दीपक सोनकर, योगेश लाल, आकाश गोलछा और अन्य ने भी आवाज बुलंद कर आदिवासी परिवार को न्याय देने की मांग की। अभी तो अब फिर करत हो तो ऐसे फिर लिख दूँ तो हम फिर यहाँ काम आगे लागे और नगर निगम में तोड़ दी इसका तो मकान ला। हाँ तोड़ दे भगवान। हाँ तो काम आऊँ अब छैया दे देने तो अब कहाँ रहूँगा। और टूरिस्ट कहाँ थे, पट्टा वट्टा सब है, वैध है अवैध नहीं है। आपके लड़की कहाँ थे, मकान है वैध है अवैध नहीं है। पट्टा बने हुए है। अब वो पट्टा बने हैं कथे। अब वही बता दे अब वो मैं कहा दे जो सही अब आप मन बोल दो नहीं नहीं हमन बोले काम नहीं, हमार काम सहारा है दे मिलेगा गरीब आपके मांग ला सरकार के सामने रखना खाओ कि आपके साथ सही होए है गलत सही होए होए है, गलत ये हमार काम है। हमार ला देवाना और ककरो मकान ला तोड़वाना ये पत्रकार के काम नहीं रहा है। अब में कोई शादी ब्याह और कुछ रही से बाकी सब मोहल्ले वाले मिल के सब शादी करवाए है। अच्छा, पारा वाला की मदद से। हाँ, पारा वाले थोड़ा बहुत हमारे पार्षद दीपक भैया करे है। हाँ ओकर बाद ये मकान ला तोड़े के बाद में और ये फिर मन ऊपर से जाके मकान तोड़ दी। 2 दिन हुए शादी करे, ज्यादा नहीं हुए, 10-15 दिन होते है शादी करे। हाँ हाँ तो इसी टाइम में तो पूरा व्यवस्था होगी हुई पूरा। हाँ पूरा वे है हमारे मन के। ठीक। और 2 दिन से मोर बाप खाना नहीं खाए, मकान तोड़ दे तो एक ठन परेशान होन। हाँ, रो रो के बेचारा कहाँ रहूँ, बेटी कहाँ रहूँ कह के, तो कहाँ लेके जान हमन होला। बना के दी तो ही बनी हमन के। खुद का नहीं बना सको, कहाँ से बना पाबो, बेटी के शादी तो मांग मांग के करे हैं, तो अभी कहाँ से बना पाबो हम जी। तो बनी बूती कुछ कर सो, कुछ काम हो कर सो नहीं, वही बनी बूती करते जो खेत खाद चलते टाइम में। तो वही 100-150 के 50 के रोजी चलते वही करते, ओकरा लोग कुछ भी नहीं काम। तो ये कहते हैं निर्माण अवैध है और आप कहा तो वैध है। कितना साल ले रहा रहे हुआ? वो लगभग 100 साल हो गए। 100 साल हो गए। हाँ, अंग्रेज बन के जमाना से। हाँ, वो पैदा नहीं ले रहे हैं हमन, कोई पैदा नहीं ले रहे हैं। अभी हमारे मन के लगभग 40-45 की उम्र हुई हमारे मन के। हाँ, तब से वो बसे है, कोई ओकर एक घर नहीं बसे रही से। बन के जमाना से वहाँ राहत रहे हो? बहुत पहले हमन का अब अंग्रेज का आप मन तो भी जान दो अंग्रेज कौन है हमन कौन है। हम आदिवासी हम मुझे मारी को ओलिया कई भाग गए, वो है भाग के भूल भाग के कमा निकाल के करा थे। कुछ साहब
ये नेताम परिवार के थे दमानस का जी। हाँ क्या नाम आपके? टिकेश्वर गुरु। टिकेश्वर ध्रुव। हाँ वो दिन तो ते नहीं बताया कि पट्टा वाला जमीन कर वो दिन ते खड़े हो जा रहते कि तो पट्टा वाला जमीन है नगर निगम काबर तोड़ा थे तो वो दिन रोक दे रहती। वो दिन काबर नहीं बताए? बतान सर वो दिन मन है लेकिन वो मन है नहीं सुनी से अवैध बोल दी सौ घर लटोड़ी से मतलब अपन मनमानी करी हाँ आपके बात ला नहीं सुनी। नहीं हाँ ठीक कर्मचारियों को काम में रखना होगा गरीबों का सियाना तो कांग्रेस तोड़ेगा नहीं तोड़े कांग्रेस अभी टूटे अभी टूटे अभी टूटे तो अभी की बात करो अभी की बात करो अभी बात करो मेहनत करके ये मकान बनाए हैं उसको निगम प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है। इनके द्वारा वहाँ 50 वर्षों से वहाँ लगातार निवास रहते हैं उसके बावजूद निगम इनके मकान को तोड़ा गया है। गरीबों का घर को तोड़ना बंद करो। गरीबों का घर को तोड़ना बंद। निगम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। महापौर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। महापौर की बुलडोजर नहीं चलेगी नहीं चलेगी। महापौर की बुलडोजर नहीं चलेगी नहीं चलेगी। महापौर तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। निगम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। निगम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। घर तोड़ना बंद करो बंद करो बंद करो। गरीबों का घर तोड़ना बंद करो बंद करो बंद करो। निगम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। निगम तेरी दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। निगम प्रशासन हाय हाय निगम तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गरीबों का मकान तोड़ना गरीबों का मकान तोड़ना बंद करो बंद करो बंद करो। प्लेसमेंट कर्मचारी काम में रखना होगा रखना होगा रखना होगा। प्लेसमेंट कर्मचारियों को वापस काम में रखना होगा रखना होगा रखना होगा। गरीबों का आवाज तोड़ना बंद करो। बताइए मेरा नाम सुमन मिश्राम है। जी। ये जो आदिवासी परिवार के साथ हुआ है जी, जी। इस पूरी घटना को कैसा देखते हैं? सर ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। जब से भाजपा सरकार आई है तो गरीबों का मकान तोड़ रहे हैं। यहाँ सुशासन तिहार है बोलते हैं क्या गरीबों का मकान तोड़ के शासन बनाएंगे क्या है ना। ये गरीब जिनके घर अभी शादी है तो शादी उन्हीं का घर तोड़ा जा रहा है। तो यही शासन है शायद भाजपा का। हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। आदिवासी परिवार को वैसा करना होगा। गरीबों का मकान तोड़ना बंद करो बंद करो बंद करो। गरीबों का मकान तोड़ना बंद करो बंद करो बंद करो। अब ये बबल लेके फिर एक बार यहाँ नगर निगम के भवन में आगे हो ये फिर का मांगला लेके आए हो? हमारे घर ला तोड़ दे है हाँ हाँ तो हमन मांग करत हन कि हमारे घर के पट्टा वगैरह सब बने हुए हैं। और बावजूद भी निगम वाले बोला थे कब्जा करे हो ऐसे करके अगर पट्टा वगैरह सब है तो काबर तोड़े हमारे घर ला। जी। हमला जितना तोड़े होकर मुआवजा दे तोड़े के घर ला बनाए हमार। तो मन तो कथे कि हम नोटिस दे रहे हैं अवैध है। नहीं हमला अभी कोई नोटिस नहीं मिले है निगम के तरफ से। हमला नोटिस वगैरह कोई चीज़ के नहीं मिले है। अगर नोटिस मिलती तो हम निगम के ये करते हमला कोई नोटिस नहीं दे। हाँ। बाबा का लगे आपके श्यामलाल? मोर पिताजी है श्याम विकलांग है मोर पिताजी। वो पिताजी ला निगम वाले सब जाके खरोच के निकाला थे। खींच के निकाल दी मोर पिताजी ला घर के दरवाजा में बेह कर दी झिल्ला दी। ये कहाँ के अन्याय होते ऊपर मन के। मतलब बाबा का अपमान करे? हाँ अपमान करे बहुत बड़े अपमान करे हो मन निगम वाले मन। तो आप अपन समाज में कैसी जानकारी नहीं दे हो कि आपके पापा के साथ अपमान हुए है
आपके वैध मकान ला अवैध बोल के हाँ। तोड़े हैं, तो आप अपन समाज में काबर नहीं गए हो? हम समाज में सोचे शिकायत नहीं करे? ये यही से हो जाए ऐसे करके हम आए हैं। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ जैसे नहीं हुई तो समाज में जाऊँ? हाँ, समाज में जाबो, कलेक्टर ऑफिस जाबो, जितना दूर तक जाके जाबो। क्या नाम आपके? सरस्वती। ठीक है, क्या कहना है आपके? हम गरीब आदमी हैं ना, हमार मकान तोड़े बना के दे दे, हमार घर सब चीज है, हम नान वही बाल चाहिए बच्चा हमारा। तेल धर के कहाँ जाबो? हाँ नहीं, मकान ला तोड़े है हाँ, तब वो मन तो कहा था मन नोटिस दे रहे हैं, अवैध है। हमला नोटिस नहीं दे, हमला नोटिस नहीं मिले, हम आज तक ले नोटिस नहीं पाया। हाँ, तो ये तुम्हारी ये लड़की कहा थे कि मकान है वैध है, ओकर पट्टा भी है, तब जैसे मकान ला तोड़ दे है तब खुद बनो हो के मन बना के मन दिए? बना के दी, हम काम का सकती हम तो बनी करा था ना, कहा था महाराज हम कहा कर सकते? बताना नहीं। अरे हमारे घर में जा चूल्हा नहीं जलाना, हमारे घर तोड़े थे दिन ले, हम अनाज नहीं खा, हम दूसरा घर ले अनाज आना था, हम अनाज नहीं खा तो अभी था। तो काकरो बिहाव करे रहे हो का घर में? वो तो लागम करे हूँ, अभी लागा नहीं, पटे वो नहीं, अभी लगा लागा रहे। बोड़ी से शादी करे मोर लड़की के एक जन। हाँ अई अभी पैसा नहीं देवा ये दे हानि कर दिस, मोर घर कुरियल तोड़ दिस, में कहाँ जाके रहा हूँ, कहाँ बस अब वहाँ कहाँ बनी का अई बनी बने उठ गया, अब ये हाल को टूट गया। कोई सहायता करे लड़की के, तब जाके देना बताना मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? हाँ बैठते हाँ बाबू जी मकान तोड़ रहा निगम वाले काल हम बचपन से वहाँ जब नाम नहीं था, वहाँ पे बसे हैं। बसे हो। नब्बे 100 साल से बसे हैं। फाइल मंगा लो, कहाँ है? कोई नहीं। निगम वाले जाके पूरा धड़ाधड़ मार के क्या तोड़ नाम है? श्यामलाल। नहर रोड वाला, ना वो हमारी उसकी फाइल बुला दो, नहर रोड वाला। जाके पूरा तोड़ के पूरा सामान वाला कागज। ये करके निगम की जगह करके, जबकि पट्टा बने हुए हैं, फिर भी अपन ये करके मनमानी करके तोड़ के आ गए हैं। हाँ। बना दिन जो गेरी वही वाला। हाँ हमारे गाँव आप में यहाँ मीडिया वाला मन, पेपर वाला मन बताई से तो फाइल का निकलवा रहे हो। एक मैं बता देता हूँ मैं कहा है कागड़ गरीब के मकान नहीं तोड़ दूंगा। और करा जब कांग्रेस के नेता मंत्री से नोटिस भेजी से ओका जवाब कावा नहीं दे? जवाब दिया भैया कहीं इमे यहाँ नोटिस दिखा दो, बोला 1-1 साल पुराना नोटिस है उमें। जवाब के मतलब मुंह से नहीं, लिखित में जवाब दे है, यह कबूल करे है कि यहाँ जैसे आदमी मंत्री से ना कबूल नहीं कर मोर बैठे के पहले ना यहाँ के नेता मंत्री से ना तोला नोटिस भेजे ये जमीन तोड़ नहीं है, वो कल हावे जी नहीं ये देख ये निकलवाए हैं तो फाइल में हम ये नोटिस की तारीख भी देख, ये 7/3/2023 के, यानी यहाँ कांग्रेस के नेता मंत्री से वो समय में बोला नोटिस भेजे हैं। ये जमीन नगर निगम के है 1957 में, ये 1957 के रजिस्ट्री है कर नगर निगम के। बोला 1 गाँव नोटिस दीजिए, 2 गाँव नोटिस दे, 3 गाँव नोटिस दे, नहीं ये एक गाँव है, एक गाँव पहले शुरू में दे है ना नोटिस। एक गाँव दे दे हाँ काबा कबूल करे नगर निगम की जमीन है, नहीं करे उन्हें कबूल ये दे तो ये दे, ये सीमांकन की रिपोर्ट है। मैं मोर कार्यकाल के कुछ नहीं है दीदी, ये बता देता हूँ। ये और ऊपर से जो ये पुराना महापौर और पुराना नगर निगम के पार्षद मंत्री से, वही माह के टाइम के पार्षद भी से ये सब लिखा पढ़ी करे और ये तोड़े पर तोड़ा देख ले, ये देखिए भैया कहाँ है, ये पुराना समय का नोटिस है 7/3/2023। मैं तो नहीं था उस समय, ये 2023 के बाद आपको 12वें महीने में भी नोटिस दिया है 7/12/23, तब भी मैं नहीं था। इसके बाद और नोटिस गया है, 5 नोटिस गया है, मैं तो तब भी नहीं था। आप लोग कबूल करते रहे हो, एक ही बार मिले हैं बोला था ना, बाकी टाइम के नोटिस तो हम नहीं मिले हैं ठीक बोला है। था। वो हाँ। लिखा पड़ी तुमन करे वो सीमांकन में नगर निगम की जमीन निकले, पूरा महापौर जो है ना यहाँ दी से नगर निगम के वो सीमांकन कराए है, पूरा जमीन के निकलवाए है और MIC में पास हो है नगर निगम की जमीन है करके। और तुमन हाँ एक जनाव शिकायत करके कि बोला बेचे होगा तुमन कोई देवांगन ला नहीं बेचे हैं, मैं- कोई बेचे नहीं है। एक गोपाल देवांगन लिख के दे, सुखदेव देवांगन गोबर से पैसा ले होगा, अरे वो तबियत खराब है, पैसा ले बेचे नहीं है कोई लिखित में शिकायत वो, करके नहीं बेचे नहीं और है। बुखार से पैसा नहीं हाँ। जाती है। दे। एकर खिलाफ में तुम्हारा आवेदन तुम्हारे खिलाफ मिले है तब बात में करो ओकर से चाहे काबर ऐसे बोले अच्छा तुम्हार जमीन पट्टा नहीं है, अगर जमीन के ये सीमांकन रिपोर्ट आ गई, अब बता क्या करना है?
अब पहली बार आपने क्या करना है बता ना बाबा ते हाँ बचावे से बचा और मनवाने अरे कोई नहीं माना तो बैठ आए अनमाने छोड़ दे पानी पिलाएगा बैठ आराम से बैठ अभी मैं यहाँ जाँच करवा दूँ तब तक वहीं रहते हैं नहीं इधर जाँच करवा लूँ तो मतलब बता ठीक है मैं कांग्रेस के नेता मन काबर तोर वो खिलाफ नोटिस निकाली ये पूरा जांच करा हूँ है नहीं ओकर बाद बैठ के बात करो ये पूरा फाइल रखे हूँ ये पूरा पुराना कांग्रेस के कार्यकाल के पूरा नोटिस के है काबर हुए देखो ठीक है अभी कब आए नोटिस अभी कोई नोटिस नहीं दे हम घर तोड़े से पहले कोई नोटिस नहीं दे अभी घर तोड़ कोई नोटिस वगैरह आप बोल कांग्रेस की समय का है घर अभी टूट जाएगा अभी कोई आगे बैठना नहीं डिस्कशन का बात नहीं है भाई आप सुनिए ना इनसे बातचीत हो गई है नहीं बात नहीं आप आगे बोल रहे हो कोई नोटिस नहीं दे अरे हाँ ठीक है ना तो थोड़ा आज के कार्यकाल में छोड़ा गया ना आज के कार्यकाल में छोड़ा गया ना अब आदिवासी परिवार बता रहा है कि पार्षद दीपक सोनकर ने हमारी शुरू से मदद की, सहयोग किया, हमारे साथ अन्याय हुआ है उसके लिए लड़ने की बात कही थी और आज ये नगर निगम तक पहुंच गए अपने घर जहां इनका तोड़ा गया। इनका कहना है उनकी जो बेटी है ये इनके पास पट्टा है उसके बाद भी तोड़ा गया। अब नगर निगम उस बिल्डिंग को मकान को बना के देगी तभी न्याय मिलेगा। बिल्कुल, अगर नगर निगम के महापौर में थोड़ा भी संवेदना होगा तो इस गरीब परिवार और प्रदेश किसान आदिवासी परिवार का सहयोग करना चाहिए। आज प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हैं। वो एक इतना बड़े प्रदेश के मुख्य होने के बाद आज प्रदेश के सबसे निम्न वर्ग के जो गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है, ऐसे आदिवासी का सूद लेगा वही सच्चा मुख्यमंत्री होगा प्रदेश का, तभी न्याय मिलेगा प्रदेशवासियों को। जी, इस मामले को आप अपने प्रदेश अध्यक्ष तक भी संज्ञान में लाएंगे? जी जी, हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष के संज्ञान में जरूर लाएंगे इस मामले को और गरीबों का सियाना तोड़ना बंद करें। और इसके घर के पीछे में बहुत बड़ा प्लाट है, ऐसा आशंका लगता है कि उन लोगों को लाभ देने के लिए, भूमाफियाओं को लाभ देने के लिए इसके घर तोड़ रहे हैं, वहाँ से लोग रोड निकालेंगे, ऐसा अंदेशा का आभास होता है मेरे को। अब ये बता रहे हैं कि इनको न्याय नहीं मिला, अगर इनका तोड़ा गया बुलडोजर से मकान दोबारा नहीं बनाया गया तो ये आमरण अनशन तक भी बैठ सकते हैं और आदिवासी परिवार हमारे कांग्रेस पार्टी पूरा तन मन से सहयोग करेंगे और जो भी इन लोग जैसे भी बोलेंगे हम लोग सहयोग करेंगे। तो ये अगर न्याय नहीं मिलता क्या विधानसभा में क्वेश्चन करेंगे? जी जरूर, हमारे माननीय विधायक ओंकार साहू जी के द्वारा बोलकर हम लोग आदिवासी परिवार को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। मुख्यमंत्री आदिवासी है और एक आदिवासी परिवार जो बता रहे हैं कि 1957 से वहाँ रह रहे, मतलब कांग्रेस के ज़माने से, वो बता रहे हैं कि इंदिरा जी के ज़माने में वो मुझको मकान की सुविधा मिली थी लेकिन ये बुलडोजर चला दिए। एक मैं कहना चाहूँगा, अभी जो पहलगाम की घटना देखे हैं, जो जाति धर्म पूछ के गोली मारा गया, आज यहाँ वही चल रहा है, जाति धर्म पूछ के घर तोड़ा जा रहा है लोगों का और जो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं उनको परेशान किया जा रहा है। आज ये पूरा धमतरी को भी और छत्तीसगढ़ को भी लोगों ने यूपी बना के रख दिया है, बुलडोजर चला रहे हैं गरीब। अरे तोड़ना है तो आप सदर लाइन तोड़ो, वहाँ कितना अतिक्रमण हुआ है वहाँ तोड़ो जाके, क्यों गरीबों का घर तोड़ते हैं? एक तो आपके मुख्यमंत्री खुद आदिवासी है, उनको इनका ध्यान रखना चाहिए आदिवासियों का। आज वो 55, 56, 70 साल से रह रहे हैं वहाँ और उनके मकान को तोड़ दिया गया भरे गर्मी में, जहाँ लोग छांव देते हैं वहाँ ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। बता रहे उनके घर में बेटी की शादी थी, उसके बाद भी रहम नहीं किया गया। नहीं दे तो बहुत बड़ी गलत बात है कि आज बेटी की शादी है और उनके घर को तोड़ दिया गया है, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। बता रहे हैं भैया कि ये कांग्रेस के ज़माने में सर पे छत मिली थी लेकिन उस पर बुलडोजर चला दिया गया और कुछ लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं पीछे में एक भू माफिया की बेशकीमती ज़मीन है, सामने से कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया है। आप कैसा देखते हैं पूरे मामले को, आदिवासी परिवार के मामले को? मैं न केवल इस मामले को, अभी तो जब से भारतीय जनता पार्टी निगम में सत्तासीन हुई है, आप देख रहे हैं कि देखी जा रही है और ये जो आदिवासी परिवार आया है, निसंदेह जब उनकी बेटी का विवाह है, ऐसे समय में घर से छत छीन जाना, एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, सुशासन का दम्भ भरते हैं,
दूसरी तरफ भरी गर्मी में एक आदिवासी परिवार का छत छीन लेते हैं, बुलडोजर से कार्रवाई करते हैं। माननीय महापौर जी भी कह रहे थे कांग्रेस के समय में नोटिस दिया गया था। कांग्रेस के समय में जितने नोटिस दिया गया था, चाहे वो किसी भी दल के लोगों का रहा हो, क्या उस सब पर कार्रवाई महापौर जी करेंगे? मैं उनसे एक आश्वासन चाहता हूँ। आज हमारे नोटिस को तो उन्होंने बुलडोजर चला दिया भरी गर्मी में और हमारे ऊपर उसका ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे और भी किस्से हैं जो कि द्वेषवश कार्रवाई कर रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पे कार्रवाई कर रहे हैं। सामने में यदि कोई कांग्रेस समर्पित है उसका घर तोड़ा जा रहा है, लेकिन ठीक सामने में यदि कोई भाजपा समर्पित है और अवैध कब्जा दिख रहा है तो उसे नोटिस तक नहीं दिया जा रहा है। ये कैसा सुशासन है? आप सुशासन त्योहार मना रहे हैं, ये भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल भेदभाव दिख रहा है, शहर की जनता को दिख रहा है। ये हम नहीं कह रहे। निगम प्रशासन हाय हाय, निगम प्रशासन हाय हाय, रामू तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रामू तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैठ जाइए सभी सदस्य आ गए। सचिव जी, सभी सदस्य आ गए। महाराज, अभी एक आदिवासी परिवार भी रोता बिलसता हुआ यहाँ आया था जी। उनके घर में बेटी की शादी थी जी। और वो करीब 70-75 साल से वहाँ दानी टोला नहर के पहले लेफ्ट में वहाँ रह रहा था जी। तो इन्होंने पूरी बात नहीं सुनी, उनके पट्टा भी नहीं देखा है कि नहीं है और बुलडोजर चला दिया। अब आदिवासी परिवार की मांग है कि उनका जो तोड़ा हुआ मकान है वो बना के दिया जाए। इस विषय कैसे देखते हैं? देखिए रंजीत भैया, अगर वो महिला आई थी इस यहाँ तो कहीं ना कहीं उसके पास सारे दस्तावेज होंगे, तभी वो महिला यहाँ बिलखती हुई आई थी। मेरा इसमें यहाँ मांग है कि अगर वो महिला आई है और अगर उसके पास पूरे कागजात है और पट्टा है और अगर इसको नगर निगम तोड़ दी गई है तो यह गलती को स्वीकार करके उस गरीब परिवार का घर बसाने का काम भी निगम करे। मेरा यह मांग है। इनका नारा है हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। हाँ। तो क्या लगता है एक बड़ा उदाहरण पेश किया जा सकता है इस गरीब का मकान नहीं तो दोबारा हमने बनाया हमने संवारेंगे ये तो विषय ठीक है, लेकिन हमने बिगाड़ा है ये तो आ रहा है। आप संवारेंगे अच्छी बात है, ये अच्छी हर सरकार की एक पहल होती है संवारना, चाहे कांग्रेस सरकार हो बीजेपी हो, लेकिन बिगाड़ना किसी की पहल थोड़ी होती है। आपने तो बिगाड़ा है जी। मुख्यमंत्री आदिवासी है और एक गरीब आदिवासी परिवार को सड़क पर ला दिया गया है 42 डिग्री तापमान में जी। तो ये कितना असंवेदनशीलता है? बिल्कुल असंवेदनशीलता है। मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए किसी भी धर्म विशेष को लेकर। अगर ये आदिवासी के ऊपर हुआ है तो आदिवासी मुख्यमंत्री जी हैं, इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनका टूटता है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के ऊपर उनका जो विश्वास है वो टूटता है। अतिक्रमण तोड़ा गया, बताएंगे? अवैध निर्माण जो था उस पर कार्रवाई है। जो निगम स्वामित्व की जगह में बना हुआ था उस पर बिल्कुल जो रोड किनारे लगा हुआ था उसके निर्माण को हटाने कार्रवाई आज की गई है। कितने जगह में, कौन कौन सा जगह? एक सम्मिलित क्षेत्र थे जिसमें 2-4 नाम है, श्यामलाल हैं, राम कुमार हैं और इसके अलावा गंगाराम है। ये दुकान के रूप में संचालित करने का प्रयास कर रहे थे। उनके कोई सामान हटाने के लिए पूर्व निर्देशित किया था, सामान उन्होंने अंदेशा है कि हटा दिया था। उसके बाद कार्रवाई। कब्जा कब से किया था? कब्जा 2018 से मामला चल रहा था। 2018 के बाद से लगातार जो है नियम अपने प्रक्रिया में निगम अधिनियम के तहत में निगम काम करता रहा है, बावजूद नहीं हटाने में आज कार्रवाई। इनको कहीं शिफ्ट किया जाएगा? देखिए परिवार जो है उनके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे पास में, जो HP के है, BLC की योजना है, उसमें यदि कहीं लगता है तो इनको निमर्शक क्या बनाया जाएगा? देखिए यहाँ पे ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि क्या बनाया जाना चाहिए और क्या नहीं, वो भविष्य की बात। ये प्रॉपर्टी टैक्स हटा रहे थे लंबे समय? प्रॉपर्टी टैक्स का उनका खुद की जमीन भी पीछे की सीमा क्षेत्र में आता है, ऐसा पता चला है, तो उनकी सीमा क्षेत्र का तो टैक्स पटा रहे हैं हम, वो अलग।